ये एक अकेला भेड़िया था जिसे उसके झुंड से निकाल दिया गया था। कई दिनों से भूखा रहने के कारण वह बेहद कमजोर होकर जमीन पर पड़ा था। उसका नाम था स्लावा। यदि उसे जीवित रहना था तो उसे किसी नए भेड़ियों के झुंड में शामिल होना ही था। एक दिन उसे एक अनजान भेड़ियों का झुंड दिखाई दिया। जीवित रहने की चाह में उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि विनम्रता ही उसे नए साथियों तक पहुंचा सकती है। लेकिन उसकी यह विनती बेरहमी से ठुकरा दी गई। आखिर कोई भी झुंड किसी अजनबी भेड़िए को आसानी से स्वीकार नहीं करता। निराश होकर स्लावा वहां से चला गया और फिर अकेले भटकने लगा। धीरे धीरे सर्दियां आ गईं। एक अकेले भेड़िए के लिए सर्दियों में जीवित रहना बहुत कठिन होता है, लेकिन किस्मत शायद उसके साथ थी। एक दिन उसे भोजन की गंध आई। गंध का पीछा करते हुए वह एक दुर्घटनाग्रस्त जंगली सुअर तक पहुंच गया। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस भोजन ने उसे जीवित रहने की नई उम्मीद दी। फिर भी उसका भविष्य अनिश्चित था। अब तक स्लावा 5 महीनों से अकेला भटक रहा था। लंबे समय से अकेलेपन में जी रहे स्लावा को किसी साथी की तलाश थी। वह रातों में जोर जोर से हुआ हुआ करता, इस उम्मीद में कि कोई और भटका हुआ भेड़िया उसकी पुकार सुन ले। उसकी दर्द भरी आवाज सर्द रातों की खामोशी को चीर देती थी। पूरा सर्द मौसम वह भटकता रहा, कभी नहीं रुका। आखिरकार कठिन सर्दियां बीत गईं और वसंत आ गया। चारों ओर फूल खिल उठे। स्लावा भी सुरक्षित रूप से इस कठिन समय को पार कर चुका था। कुछ समय बाद यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक मादा भेड़िया से हुई। अकेलेपन से थक चुके स्लावा के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। आश्चर्य की बात यह थी कि मादा भेड़िया भी उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गई। आखिरकार स्लावा का अकेलापन खत्म हो गया। अब उसके पास अपना एक साथी था, अपना एक परिवार था। दोनों हर समय साथ रहने लगे और अपने लिए एक सुरक्षित घर की तलाश करने लगे। लेकिन क्या स्लावा और उसकी साथी आगे भी खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे? उनके जीवन में आगे कौन सी चुनौतियां और रोमांच उनका इंतजार कर रहे हैं? ये कहानी अभी बाकी है।